पर, दरवाजों पर कोई दस्तक नहीं देता, पड़ोस में कोई किसी को नहीं पुकारता। अथाह मौन में सिर्फ हवा की तरह अदृश्य हल्के से धके आता है हर दरवाजे, हर खिड़की को मंगल आघात पृथ्वी का। इस समय यकायक बहुत सारी जगह है खुली और खाली, पर जगह नहीं है संग साथ की, मेल जोल की, बहस और शोर की, पर फिर भी जगह है शब्द की, कविता की, मंगल वाचन की। हम इन्हीं शब्दों में कविता के सूने गलियारे से पुकार रहे हैं, गा रहे हैं, सिसक रहे हैं, पृथ्वी का मंगल हो, पृथ्वी पर मंगल हो। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं उम्मीद की बात। पृथ्वी का मंगल हो, पृथ्वी पर मंगल हो। कवि अशोक वाजपेयी के इसी उद्घोष, इसी कामना, इसी प्रार्थना और इसी आशीर्वचन के साथ आइए शुरू करते हैं आज का उम्मीद की बात। शुरू करने से पहले कोविड सेकेंड वेव के दौरान मदद के लिए आगे आ रहे संस्थानों और लोगों के अलावा हम आज आप दर्शकों का भी दिल से धन्यवाद करते हैं कि कोविड से पार पाने के भागीरथी प्रयासों के बीच आपको हमारा ये गिलहरी प्रयास भी पसंद आ रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये शो भी अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है। आप और हम मिलकर उम्मीद की नई फसल पैदा करने में सफल हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उम्मीद की बात का 20वां एपिसोड। पहली उम्मीद की बात लखनऊ से। यहाँ के केजीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स धन्वंतरी सेवा संस्थान के साथ मिलकर कोविड पेशेंट्स को फ्री दवाइयाँ और कंसल्टेशन दे रहे हैं। इस मुहिम के तहत शहरों से लेकर गांव तक मुफ्त में दवाइयां बांटी जा रही हैं, जिसके लिए रोज पैकेट तैयार होते हैं और डिस्पैच किए जाते हैं। दूसरी तरफ फोन पर फ्री कंसल्टेशन भी दिया जा रहा है। ये सुविधा सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहती है। ये कंसल्टेशन जिस कॉल सेंटर के जरिए दिया जा रहा है उसमें आयुर्वेद के डॉक्टरों की टीम भी शामिल है। साथ ही केजीएमसी में जो मरीज कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं उनके तीमारदारों के लिए सुबह और शाम भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। धन्वंतरी सेवा संस्थान के माध्यम से चलाई जा रही ये सेवाएं केजीएमसी के मेडिसिन और रेस्पिरेटरी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नेतृत्व में शुरू की गई है। इस संस्था के अध्यक्ष केजीएमसी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डीन सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। अब ये नाम सुनते ही हमें हिंदी के महाकवि निराला याद आते हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां याद कर लेते हैं। जैसे हम हैं वैसे ही रहें, लिए हाथ एक दूसरे का, अतिशय सुख के सागर में बहें। अगली उम्मीद की बात तेलंगाना के महबूब नगर से। यहाँ के एक पुलिसकर्मी बेघरों के लिए तारनहार बने हैं। पुलिस उप निरीक्षक सोम नारायण सिंह रात के समय बेघरों को खाना खिलाते पाए जाते हैं। सोम नारायण पुलिस वाहन में खाने के पार्सल ले जाते हैं, सड़क किनारे या फुटपाथ पर सोते लोगों को देते हैं। कोविड के चलते सोम नारायण की पत्नी की मृत्यु हो गई और तब से ही वो भूखे और बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं। तीसरी उम्मीद की बात हैदराबाद से। यहाँ 30 साल के एनआरआई तरुण कप्पला हाल में यूएस से लौटे। तरुण अपनी मेकशिफ्ट यानी कि अस्थायी एम्बुलेंस के जरिए कोविड-19 के रोगियों को ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में तरुण ने 15 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया और 200 से ज्यादा को खाना खिलाया। तरुण अमेरिका पढ़ाई करने गए थे, बाद में वहीं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगे। हाल में जब उनकी मां की ब्रेन स्ट्रोक के चलते हालत बिगड़ी तो वो नौकरी छोड़कर भारत आ गए। इस एम्बुलेंस की बात करें तो इसका फंड जुटाने के वास्ते तरुण के एक और अमेरिकी दोस्त डाल्टन दिवाकरन ने मदद की। तरुण एम्बुलेंस खुद चलाते हैं। दिन सुबह जल्दी शुरू होता है और खत्म कब होता है ये आपात स्थितियों और एसओएस कॉल्स पर निर्भर करता है। अगली उम्मीद की बात मिशन रक्तदान के बारे में। आपको भुवनेश्वर शहर की इस मुहिम के बारे में इसके नाम से ही काफी कुछ पता चल गया होगा। दरअसल कोविड की दूसरी वेव के दौरान ब्लड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस और शहर के गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर इस अभियान को शुरू किया। इससे जुड़े लोगों का कहना है कि कोविड के दौरान ब्लड के लिए एसओएस कॉल बढ़ गई, लेकिन उस अनुपात में डोनर नहीं मिल रहे थे। इसलिए वर्ष भर में 100 ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया। मकसद रोगियों के लिए पर्याप्त रक्त जुटाना। कैसे रोगी जो थैलेसीमिया और कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित हैं और जिन्हें नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अब उम्मीद की 5वीं बात की तरफ चलते हैं।
आपको ध्यान है पिछले एपिसोड में हम आपको देहरादून, लखनऊ, भोपाल, चेन्नई यहाँ के कई ऑटो एम्बुलेंस की स्टोरी सुना चुके हैं। इन शहरों में एक और नाम जुड़ चुका है, गौतम बुद्ध नगर का। और पांचवी स्टोरी इसी के बारे में। ये ऑटो एम्बुलेंस इनिशिएटिव लिया यातायात पुलिस ने। इन्होंने ऑटो एम्बुलेंस के साथ ऑटो ऑक्सीजन वाहन की भी शुरुआत की। इन एम्बुलेंसेस में ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे, साथ ही चालकों को फोर्टिस अस्पताल से कोऑर्डिनेट करके ट्रेन भी किया गया ताकि इमरजेंसी के वक्त ये लोग मरीजों की मदद कर सकें। फिलहाल 20 ऑटो हैं जिन्हें एम्बुलेंस और ऑक्सीजन वाहन में बदला गया है। ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी गणेश साहा ने 5 ऑटो एम्बुलेंस को लॉन्च किया। आगे संख्या बढ़ाने पर विचार है। आखिरी उम्मीद की बात बनारस से। यहाँ जब रात के वक्त सड़कें और गलियां सुनसान हो जाती हैं और इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं, तब सन्नाटे को चीरती हुई कुछ गीतों की धुनें एक अलग समा बनाती हैं। गीत जिनके बोल सुनने वालों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हैं। और ये गीत सुनाई देते हैं रेलवे पुलिस फोर्स की पेट्रोलिंग करती गाड़ियों में लगे साउंड सिस्टम से। आरपीएफ की जीप से एक से बढ़कर एक कोरोना जागरूकता के गीतों से लेकर पूरा लोकोमोटिव वर्कशॉप परिसर संगीत के सुरों से गूंज उठता है। इसके साथ साथ आरपीएफ लोगों से अपील करती है कोविड से जुड़ी हुई। फोर्स का कहना है कि लोगों को तरीका पसंद आ रहा है और जो पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी सड़क पर फालतू घूम रहे हैं, ऐसे लोग उनका चालान भी सिविल पुलिस के साथ मिलकर किया जाता है। हाँ, काफ़ी जो है लोग सतर्क भी हुए हैं और अनाउंस करके उनको जागरूक किया जाता है, फिर म्यूजिक बजा करके, ताकि उनको सुनने में भी अच्छा लगे और साथ साथ उनको नसीहत मिले कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है उसका हमको पालन करना है और अपने और दूसरे को भी सुरक्षित रहने, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, समय समय से हाथ धोना है। इसके लिए हमेशा जागरूकता हम लोग चलाते हैं। अब सुनते हैं उम्मीद का संदेश। आज सुनेंगे देवांश सिंह को। देवांश की संस्था इंदौर हेल्प्स कुछ कलाकारों ने मिलकर बनाई। इस संस्था के स्पीकर देवांश और बाकी सदस्य किस तरह इंदौर, मेरे फेवरेट शहरों में से एक, उसके लिए उम्मीद की बात बन रहे हैं, जानते हैं। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ एक छोटे से इनिशिएटिव के बारे में जो हम लोगों ने लिया है एज आर्टिस्ट्स। हमारा एक इंस्टाग्राम पर पेज हुआ करता था बिट्स ऑफ मिस्चिफ के नाम से, और जिसके जरिए हम स्टैंड अप कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, हर तरीके के शोज रखते थे, ऑर्गेनाइज करते थे और उनको प्रमोट किया करते थे। पर जिस तरीके से सिचुएशन अभी हमारे देश में और हमारे शहर में चल रही है, उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा था कि हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं उन लोगों की जो मदद की जरूरत में है। हमने बस इतना सा ये सोचा और अपना पेज का नाम बिट्स ऑफ मिस्चिफ से बदल करके इंदौर हेल्प्स कर दिया, जो अभी भी इंदौर हेल्प्स ही है। इस पेज के जरिए हम बस लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। वो लोग जिनके पास अवेलेबिलिटी है कुछ रिसोर्सेज की, चाहे वो प्लाज्मा डोनर्स की लिस्ट हो या फिर कुछ ऐसे सेंटर्स की इंफॉर्मेशन हो जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हो रहे हैं, या फिर फूड पैकेट्स जहां से मिल रहे हैं, ताकि वो कोविड पेशेंट्स जो घर पर ही हैं, आइसोलेशन में हैं, पर उनको ऐसी चीजों की जरूरत है, उन लोगों तक पहुंचाना जिनको इन सब चीजों की जरूरत है। बस यही हमारा एक काम था और अभी भी हम उसी पर कर रहे हैं। हमारी टीम में वो सारे आर्टिस्ट हैं जो लाइव शोज में परफॉर्म करते हैं हमारे साथ। और आखिरी में क्या कहूं, रोजे अव्वल से लल्लन टॉप के दोस्त रहे हिमांशु बाजपेयी लिखते हैं, सबके दिल से ये घटा गम की छटेगी अब तो, हर तरफ बिखरी परेशानी हटेगी अब तो, अब शिफा होगी तड़पते हुए बीमारों को, चैन मिल जाएगा रहमत के तलबगारों को, जगमगा उठेगी यारों की वो महफिल फिर से, राग छेड़ेगा हर एक सहमा हुआ दिल फिर से। इसी उम्मीद के साथ कि तड़पते हुए बीमारों को फौरन से पेशतर शिफा होगी, हम आज के एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, ये उम्मीद है। उम्मीद की कुछ बातों के साथ विदा।